Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called straight lines. Last lecture तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी की 10.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 11 बाई चांस टाइम मिला तो मैंने पहले लिख लिया था. प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड पैरेलल टू द लाइन ax plus by plus c is this. ऐसे को देख के डरने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर के पीछे मत भागो. सबसे पहले डायग्राम बनाओ. प्रूव दैट द लाइन through the point x1 comma y1 and parallel to the line ax plus by plus c is equals to 0 is this. ये शो करना है कि इस लाइन की इक्वेशन ये है. तो हमने कहा सबसे पहले इसका नाम ले दो L1, ये दे दो L2. गिवन ये है कि L1 is parallel to L2. टू शो क्या करना है, टू शो करना है कि इक्वेशन ऑफ L1 है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इज इक्वल टू 0. ये शो करना है. शो करेंगे नहीं करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते. सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस L1 इज पैरेलल टू L2, ये चीज है गिवन. देयरफॉर स्लोप ऑफ L1 बराबर हो जाएगी स्लोप ऑफ L2. स्लोप ऑफ L1 तो हम निकाल नहीं सकते, स्लोप ऑफ L1 को लिख दिया m1. स्लोप ऑफ L2 को अगर आप देखो तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है. तो इस लाइन की जो स्लोप होगी वो होगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. नहीं तो हम यहीं से भी निकाल के लिख सकते थे, इसकी स्लोप होगी माइनस a बाय b. अगर इसकी स्लोप माइनस a बाय b है तो इसकी भी स्लोप क्या होगी, माइनस a बाय b. क्यों होगी, लास्ट लेक्चर में भी बताया और उससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं. ये बात याद रख लेना. नाउ फॉर लाइन L1 इक्वेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 इंटू x माइनस x1. लकीली पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, x1 और y1 और x1 दे रखे हैं. बस m1 की जगह हम क्या डालेंगे, माइनस a बाय b. तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1. स्लोप दे रखी है माइनस a बाय b इंटू एक्स माइनस x1. ये ब्रैकेट क्लोज, ये b इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई. तो क्लास बोलेगी b इंटू वाई माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस a x माइनस x1. ये माइनस a इधर आ जाएगा तो a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन जो हमें प्रूव करनी. थोड़ी घिचपिच सी लग रही है बट इजी है. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. ये ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं था. ये था क्वेश्चन नंबर 11. अच्छा क्वेश्चन है. मैं इसको एक गुड कैटेगरी में डालूंगा कि कभी एग्जाम में आया, आने के चांसेस कम है बट तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें ये क्वेश्चन आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12. थोड़ा सा बोरिंग है, आई डोंट लाइक इट, बट ध्यान से करना. 12 मार्क्स देके जाए ना देके जाए, 12 मार्क्स लेके जरूर जा सकता है. वो कैसे, टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट, 2,3, 2 lines passing through the point 2,3 intersect each other at an angle of 60 degree. Intersect each other at an angle of 60 degree if the slope of one line, m1 is 2, find the equation of other line. इसकी स्लोप नहीं दे रखी, ये L1 है और ये L2 है. एक तो ना तो दोनों लाइंस ये वाली पैरेलल है और ना ही इसमें एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है. तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस. अगर आपको याद हो, एंगल बिटवीन टू लाइंस का कंसेप्ट होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. तो एंगल बिटवीन टू लाइंस दिया हुआ है tan 60 इज इक्वल टू m2. m2 नहीं दे रखा तो m2 को ले लो m माइनस m1 दे रखा है 2 अपॉन 1 प्लस m1, 2 इंटू m2 की जगह आ जाएगा m
अब tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू m माइनस टू अपॉन 1 प्लस 2m। अब जब मॉड हटेगा तो m माइनस टू अपॉन 1 प्लस 2m बराबर होगा √3 के भी, और m माइनस टू अपॉन 1 प्लस 2m बराबर होगा -√3 के भी। जब भी मॉड हटता है तो एक पॉजिटिव वैल्यू आती है और एक नेगेटिव वैल्यू आती है, ये बात याद रख लेना। अब कोई भी एक वैल्यू सॉल्व करते हैं, ये वाली मैं करता हूं। तो m माइनस टू इज इक्वल्स टू -√3 1 प्लस 2m। अगर देखो तो m माइनस टू इज इक्वल्स टू -√3 -2√3m। ये -2√3m इधर आके 2√3m प्लस m इज इक्वल्स टू 2 उधर आ जाएगा, 2 -√3। m कॉमन आया, बचा 2√3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 -√3। तो m बराबर आ जाएगा 2 -√3 अपॉन 2√3 प्लस 1। इसको रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, ये स्लोप की वैल्यू आई है जब मैंने उसको -√3 के बराबर करा है। तो अब इस लाइन के लिए फॉर L2 हम यूज करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। द गुड पॉइंट इज x1 और y1 दिए हुए हैं और m की वैल्यू हमने निकाल ली। तो y माइनस y1 दे रखा है 3 इज इक्वल्स टू m। m था 2 -√3 अपॉन 2√3 प्लस 1 इंटू x माइनस x1 इज 2। x1 इज 2, घबराने की जरूरत नहीं है, ये इधर डिवाइड हो रहा है। 2√3 प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 बराबर हो जाएगा 2 -√3 इंटू एक्स माइनस 2। ये थोड़ा सा गंदा आ रहा है, थोड़ा सा गंदा है, इसको ध्यान से देख लो और ब्रैकेट खोलने पड़ेंगे। मैं एक बार दोबारा देखूंगा ध्यान से। इस बार ज्यादा चतुर बन गया था ना, तो थोड़ा सा फंस गया हूं। पहले यहाँ वाला कॉपी इतना आराम से कर लो। ये कॉपी करने के बाद जब हम आगे आएंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पीछे से मैच कराना जरूरी है, पीछे भी चेक कर लेना, 2 इक्वेशंस आएंगी, एक नहीं आएगी। तो अब क्लास ने बोला ये 2√3 प्लस 1 को एक मान लो, 2√3 प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 इंटू 2√3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 -√3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2 -√3। तो अगर देखो तो ये 2 -√3 एक्स, ये पूरा टर्म प्लस हो रहा है, माइनस 2√3 प्लस 1 वाई इज इक्वल्स टू इधर -3 टू ज़ा -6√3 -3, और अगर देखो तो +4 +2√3। ये कैलकुलेशन है जो तुम्हें खुद करनी है। 2 -√3 एक्स माइनस 2√3 प्लस 1 वाई इज इक्वल्स टू 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1 -4√3। ये तो एक इक्वेशन आएगी इतनी गंदी सी। ऐसे ही इसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकालोगे तो दूसरी इक्वेशन आएगी। कई बार बच्चे एक इक्वेशन निकालते हैं, सही भी निकालते हैं, मगर मार्क्स आधे मिलते हैं और पता भी नहीं चलता। थोड़ा सा ध्यान दे देना, इसी के लिए तुम ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो। ये था क्वेश्चन नंबर 12। ना समझ आए तो एक बार दोबारा पीछे चले जाना मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। हे रब, सब कुछ तेरा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3,4 एंड -1,2। भाई साहब, इस लाइन की इक्वेशन नहीं निकालनी, आपने जो इक्वेशन निकालनी है एक ऐसी लाइन की निकालनी है जो इसकी राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये ए बी, ये सी डी, ये M इज द मिड पॉइंट एज वेल एज ये जो AB है ये परपेंडिकुलर है CD के। तो एक तो AB परपेंडिकुलर है CD के और एक AB बाइसेक्ट करती है CD को। अब आपको इक्वेशन ऑफ AB निकालनी है। तो सबसे पहले क्लास कहेगी भैया सांस ले लो, AB के बारे में ना तो हमें कोई पॉइंट दे रखा है AB पे, ना ही हमें AB की स्लोप दे रखी है, तो हम ये इक्वेशन नहीं निकाल सकते।
तो मैंने कहा व्हेन देयर इज नो होप देयर इज स्लोप। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप स्लोप ऑफ सी डी निकाल सकते हो या नहीं? बच्चा जो मेरा इशारा समझ गया होगा वो कहेगा सर निकाल तो सकता हूं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, सो दैट इज 2 माइनस 4 अपॉन माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन माइनस 4, दैट इज 1 अपॉन 2। तो स्लोप ऑफ सी डी बराबर हो गई 1 अपॉन 2। देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी बराबर हो जाएगी माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ सी डी। जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो एक की स्लोप दूसरे की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी बराबर हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, डायरेक्टली लिख दो -2। चलो जी, ए बी की कुछ भी नहीं दे रखी थी, ए बी की स्लोप आ गई -2। बट सर अब ए बी के ऊपर कोई पॉइंट भी तो दो। तो बच्चा बोलेगा एज वी कैन सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ एम आर, हम यहां यूज करेंगे x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। थोड़ा सा 10वीं क्लास में आ जाओ। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका 11th का एग्जाम नहीं है, 11th तक का एग्जाम है। तो x बराबर हो जाएगा x1 3 प्लस y1 -1 अपॉन 2, y बराबर हो जाएगा y1 4 प्लस y2 2 अपॉन 2, x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 2, y बराबर हो जाएगा 6 अपॉन 2, x बराबर हो जाएगा 2 अपॉन 2, y बराबर हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो पॉइंट ऑन द लाइन आ गए 1,3, 1,3 आ गए। अब हमारे पास सब कुछ आ गया है, अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ ए बी, जिसमें मैं यूज करूंगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। जो मेरा अपना बच्चा होगा वो बोलेगा सर इसका इंग्लिश में आपको नाम बताता हूं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट हैविंग स्लोप m। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट हैविंग स्लोप m। तो y माइनस y1 इस बार ये नहीं होगा, y1 होगा ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू स्लोप थी -2 x माइनस 1, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2x प्लस 2, ये उत्थे ले जाओ 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3, तो 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 इज द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर की जो इक्वेशन है वो ये है जो आपके सामने है। मैंने इस लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 कराया है। क्वेश्चन नंबर 14 इज डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जिंदगी में कभी कोई पेपर बनाऊं तो क्वेश्चन नंबर 14 जरूर कराऊंगा। मैं चाहूंगा पहले 11, 12, 13 एक बार 2 बार कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 14 करूंगा। जल्दी ही आता हूं। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।